जगदलपुर में पुलिस प्रशासन के द्वारा भारत में 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों की जानकारी देने के संबंध में नए कानूनों के बारे में बस्तर आईजी और पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। इस बैठक में कानून में किए गए बदलाव में EFIR, जीरो FIR, साक्षी सुरक्षा नियम, साक्षियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दिया जाना, पीड़ित को केस में विवेचना की जानकारी देना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह देना, साक्ष्यों की पहचान उजागर न करना, पुलिस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करना, गंभीर अपराध में FSL यूनिट की सहायता। महिलाओं के विरुद्ध नए कानून के तहत कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। बच्चों के लिए नए प्रावधान, बच्चों के विरुद्ध अपराध में मृत्युदंड तक की सजा शामिल किया गया है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार की गई है। बुजुर्ग जनों को सुविधा देने के लिए प्रावधान लाए गए हैं। जनता को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का बोध होना आवश्यक है ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। 1 जुलाई से पूर्ण रूप से नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया है। इस संबंध में ही लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से पुलिस विभाग का योगदान है। दिनांक 1 जुलाई से पुराना 3 कानून जैसा IPC, CRPC एवं इंडियन एविडेंस एक्ट की बदले में 3 नवीन कानून है, जैसा भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है एवं भारतीय साक्षी संहिता है। ये 3 नया नवीन कानून लागू की गई है। सभी थाना में संदर्भ में दिनांक 1 जुलाई का कार्यक्रम आयोजित करके क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के हिसाब से अनेक प्रकार का कार्यक्रम आयोजित की गई और लगातार सभी स्टेक होल्डर्स के इस संदर्भ में अवगत कराने के लिए भी एक सीरीज ऑफ इवेंट लगातार आयोजित की जा रही है। उसी सिलसिला में आज पूरे प्रदेश भर में जो पत्रकार साथीगण से रूबरू होकर ये तीनों नवीन कानून की प्रावधान के संदर्भ में उनके माध्यम से क्षेत्र की जनता को अवगत कराने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें सभी हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण उपस्थित रहा। संभाग के बाकी अन्य जो सभी जिला मुख्यालय में भी ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रदेश में भी सभी स्थान में ये कार्यक्रम आज 11 जुलाई को आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का 3 नवीन कानून के संदर्भ में और जागरूक कराने के, उनकी प्रावधान के बारे में, उनका जो लीगल प्रोविजंस के बारे में जागरूक कराने के एक काम होगा। आने वाले समय में इस प्रकार का और कार्यशाला जो स्टूडेंट्स के बीच में और अन्य जितने भी हमारा स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में भी जाकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ताकि शासन के जो उद्देश्य है इन 3 नवीन कानूनों की एक दंड की ओर से उसको ले जाकर न्याय की ओर इसको ले जाने का जो उद्देश्य है उसमें पूर्ति होगा और क्षेत्र की जनता को इसके कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकता है। तौर पे जो सामुदायिक इन 3 नवीन कानून की खास बात ये भी है, जो दंड के अलावा एक कम्युनिटी सर्विसेज का भी प्रावधान दी गई थी, ताकि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जो किसी ने उनके सुधारने के लिए अवसर देने के लिए यदि प्रोसिक्यूशन के पश्चात मजिस्ट्रेट को यदि लग रहा है तो उन्हें कम्युनिटी सर्विसेज जैसा किसी सेवा देने के समाज में इस प्रकार का प्रावधान भी दी गई है। उसके मजिस्ट्रेट के जो प्रोसिक्यूशन के पश्चात उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहेगा, लेकिन जैसा एक सुधारने के लिए अवसर देने के हिसाब से भी इसके कम्युनिटी सर्विसेज के सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी दी गई और जो महिला विरुद्ध अपराध है और बालिका के विरुद्ध अपराध है उसमें कठोर दंड का भी प्रावधान दी गई। और पुराना जो कानून है जिसमें कुछ प्रावधान जो जैसा जिसका वर्तमान परिस्थिति में एकदम आवश्यकता नहीं है या आउटडेटेड होगी, उसको भी रिपील की गई। इस प्रकार का ये तीनों नवीन कानून के बारे में काफी जो नवीन प्रावधान का जागरूक करने के लिए लगातार कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जी, अभी 2 नवीन प्रावधान इसमें है। एक जीरो FIR का है, दूसरा EFIR है। जैसा पूर्व में भी जैसा किसी थाना में जाकर अन्य किसी जगह में घटना हो गई उसके 0 में FIR करने का प्रावधान है, लेकिन उसका एक राइट के रूप में नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अभी इस नवीन कानून में उसके पीड़ित पक्ष का एक अधिकार के रूप में उसको देखा जा रहा है, ताकि वो किसी भी जगह में कोई घटना उनके साथ हुआ वो संबंधित शहर में आकर या कस्बे में आकर वो FIR करना चाह रहे थे, उसके 0 में FIR करके जो थाना प्रभारी को आगे उसको फॉरवर्ड करने का प्रावधान दी गई इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी जैसा किसी पीड़ित पक्ष को तत्काल थाना में आने की स्थिति में नहीं है, जो ईमेल के माध्यम से, अन्य जो सोशल मीडिया का जो एप्लीकेशंस के माध्यम से यदि वो अपना FIR दर्ज करना चाहते हैं, EFIR का भी प्रावधान दी गई। उसमें भी क्योंकि कानून अभी सिर्फ 11 दिन
हुआ लागू होकर इसमें काफी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लेकिन उसी हिसाब से हमको अपने आप को इक्विप भी करना है, सभी थाना में इसका अपने आप को अडॉप्ट करना है और क्षेत्र की जनता को भी, पीड़ित पक्ष को भी इस प्रावधान के बारे में जागरूक करना है। इसलिए नियमित रूप से ये प्रक्रिया जारी रहेगा ताकि आने वाले समय में मतलब इन सभी प्रावधान को अपन अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट करा सकता है। बस्तर की बड़ी जैसा इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग अलग अलग माध्यम से भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो अपने जितना भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से इसमें भी इसका एक प्रमुख अंक रूप में जो 3 नवीन कानून के बारे में जागरूक करने के लिए क्षेत्र के जो युवा युवती को भी जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित की जाएगा। और जैसा अभी CCTNs में जैसे किन किन लैंग्वेजेस के लिए प्रावधान दी गई है, उस हिसाब से अभी हम FIR को और अन्य जो जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स का अपलोड कर सकता है। लेकिन आने वाले समय जैसा फीडबैक के हिसाब से जो स्थानीय बोली का भी यदि कोई प्रावधान की आवश्यकता होगा, फिर उसमें भी उचित स्थान पर उसका प्रावधान मतलब उसके बारे में जानकारी बताई जाएगा, ताकि इसका भी प्रावधान अभी एक्सपेंड कर सकता है। ये जो आने वाले समय में जितना भी फीडबैक मिलेगा, उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार जो प्रावधान और अमेंडमेंट भी इसमें करने के लिए विचार शासन स्तर पर की जा सकता है। लेकिन ये जिस समय पहले भी बताया था, अभी रोल आउट होकर मात्र 11 दिन हुआ है। इसमें जितना भी फीडबैक्स आएगा, उसी हिसाब से मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म में इसमें विचार विमर्श होगा, उसके पश्चात आवश्यक इसमें अमेंडमेंट्स भी होने का संभावना बताई जा रहा है।